नमस्कार देवी, आपका परिचय? मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षस कुल की राजकुमारी शूर्पणखा हूँ। मेरा नाम कामवल्ली भी है। राजकुमारी शूर्पणखा? हाँ, लंकेश्वर त्रिलोक विजय रावण का नाम तो तुमने सुना ही होगा। मैं ऋषि पुलस्त्य के पौत्र, महात्मा विष्णुवा के पुत्र, महाराज महाबली विश्व विजयी तेजस्वी रावण मेरे भाई हैं। प्रसन्नता हुई परिचय पाकर, परंतु तुम्हारा परिचय नहीं मिला। तपस्वी के वेश में जटा धारण किए और धनुष बाण से सुशोभित तुम साधु भी दिखते हो और योद्धा भी। वास्तव में तुम हो कौन? देवी, देवताओं के समान पराक्रम वाले और परम धर्मात्मा महाराज दशरथ का नाम तो सुना होगा। मैं उन्हीं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र हूँ, राम। राम? राम से किस काम की आशा लेकर असुर सुंदरी के कोमल चरण इस कुटिया तक आए हैं? प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है। तुम्हारे रूप यौवन से आकर्षित होकर खिंची चली आई हूँ। पति की भावना रखकर प्रेम अर्पण करने आई हूँ। मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करो। इस पृथ्वी पर तुम जैसा पुरुष नहीं और मुझ जैसी नारी नहीं। हमारा संजोग अजोड़ होगा। आदरणीय असुरबाला, हे भद्रे, क्या तुम मेरी परीक्षा लेने आई हो? नहीं सी पुरुष, मैं आत्मसमर्पण करने आई हूँ। तुम्हारी सुंदर सजीली रूप में मुझे अपने सपनों का कंत मिल गया है। मुझसे गंधर्व विवाह रचाओ। मैं विवाहित हूँ। ये मेरी परिणीता धर्मपत्नी सीता है। क्या रखा है इस सूखी सड़ी काठ की पुतली सी क्षुद्र मानव स्त्री में? इसे तो मैं अभी खा जाऊंगी। उसके बाद तुम दंडक वन के राजा बनना और मैं तुम्हारी प्राण प्यारी रानी। हाँ, यदि तुम्हें इस पर दया आती हो तो ये भी पड़ी रहेगी हमारी दासी बनकर। हमारे वन प्रदेश में एक नहीं अनेक विवाह रचा सकते हैं। किंतु मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूं, और फिर तुम जैसी स्त्री साउथ का साथ कैसे सहन करेगी? भाभी जी, मैं वन से आपकी रसोई के लिए सूखी सूखी लकड़ियां ले आया हूं। ये कौन है तुम्हारी ही जैसा सुंदर और सजीला? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अकेला है? हाँ, वन में तो अकेला ही है। तो ठीक है, मैं इसके सन्मुख विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। तुम स्वच्छंद विचरण करने वाली नारी ठहरी, तुम्हें मनमानी करने से कौन रोक सकता है? प्रयत्न करके देखो। क्यों जी लक्ष्मण जी, अकेले हो? कहिए, आपको क्या कष्ट है? कष्ट नहीं, मैं तुम्हारे लिए सुख और आनंद का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। अभी तो आप भैया से कुछ याचना कर रही थी। उस भाग्य ने मेरी बात का मोल ही नहीं जाना। कहता है मेरी स्त्री साथ है। छोड़ो उसे, मैं हर तरह तुम्हारे योग्य हूँ, तुम मेरे योग्य हो। मेरा परिणय प्रस्ताव स्वीकार करो। भद्रे, स्वामी को छोड़कर सेवक के पास क्यों चली आई? क्या तुम्हारी दृष्टि में स्वामी और सेवक में कोई अंतर नहीं? हे गजगामिनी, कहां तो तुम स्वामिनी बनने के सपने देख रही थी। मैं तो अपने बड़े भैया श्री रामचंद्र जी का दास हूं। मेरी संगनी बनकर भैया भाभी की सेवकाई करते करते थक जाओगी। रानी बनते बनते दासी क्यों बनना चाहती हो? जाओ, वहीं जाकर अपनी मनोकामना की याचना करो। मैं यहाँ याचना करने नहीं आई। तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो केवल एक क्षुद्र स्त्री के कारण। इसका तुम्हें नामो निशान मिटा दूंगी। तुम्हारे सामने इसे अभी खा जाऊंगी।
लक्ष्मण, इस कमल ककड़ी को चबाकर खा जाऊंगी, तब तक तुम मेरे साथ विवाह करोगे। यदि दंडकारिणी में तुम दोनों की चिता न जला दी तो मेरा नाम सुपनखा नहीं, मैं रावण की बहन नहीं, खरदूषण मेरे भाई